अनुराग भदौरिया जी, आपको क्या क्या पसंद नहीं है और आपको किन चीजों पर सवाल उठाने? अपने आप को देखिए, भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देगी। नाविका जी, आप भी जानते हैं, आप सर फोड़ती रहेंगी, 24-48 घंटे भी दे देंगी तो भी जवाब नहीं देंगे। जो कीर्ति आजाद साहब ने पूछा है, जो मैं पूछने वाला हूं और जो हमारे कांग्रेस के साथी ने पूछा है, जवाब इनके पास होता नहीं है। आए बाएं साएं बोलने लगी। ऐसा लगता है जैसे 2014 के पहले आपके सवाल और पब्लिक के सवाल मैं सबके सामने रखती हूँ। अब जवाब देंगे कि नहीं, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं। ऐसा लगता है कि 2014 के पहले हिंदुस्तान था ही नहीं। ना यहाँ मेट्रो थी, ना ट्रेन थी, ना आईएम था, ना मेडिकल था, यहाँ पे कुछ नहीं था। सब पैदल चलते थे, खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, ना एक्सपोर्ट होता, कुछ नहीं। हिंदुस्तान में कुछ था ही नहीं। ना पार्लियामेंट थी, ना राष्ट्रपति भवन था, कुछ नहीं था। सब 2014 के बाद आया। ऐसी बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया है और जो गर्व से कहते भी हैं, सोचिए आप, ये गर्व से कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दे दिया। मैंने 5 किलो चावल, 4 किलो आटा में लाइन में लगा दिया। लाइन मतलब समझते हैं नाविका जी? लाइन में माने आप आत्मसम्मान से नहीं, हमारी खैरात पे जियो। आपको जिम्मेदारी आपकी बनती थी। हिंदुस्तानी लोग हैं, इनको आप आत्मसम्मान तब होता है, इनको रोजगार देते, इनको अपने पैरों पे खड़ा करते। ये अपने बच्चों को कहां से फीस भरेंगे, जरा बता दीजिए? कैसे बच्चों को IIT में पढ़ाएंगे ये, जब आपने उनको लाइन में लगा दिया 4 किलो चावल आटा में? कल उनके आने वाले बच्चे लाइन में लग जाएंगे, पीढ़ी की पीढ़ी लाइन में लग जाएगी। आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। आपने तो जो यहाँ पे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग थे, कितने आपने यहाँ पे सेक्टर बेच दिए? जरा बताइए, आप कितने को प्राइवेटाइज कर दिया आपने एक भी गवर्नमेंट सेक्टर तो स्टार्ट किया नहीं। बचाए एयरलाइंस हो, रेलवे हो, क्या क्या नहीं आपने प्राइवेटाइज कर दिया। आपने कभी सोचा ये रेलवे की जमीन जो आप प्राइवेट को दे रहे हो, ये जमीन लोगों ने आजादी के बाद जब ये लाइन बिछी थी, लोगों ने अपने खेतों को दान में दिया था, अपनी कटौती करके। ये लीजिए मेरे खेत, यहाँ पे लाइन बिछाइए आप। और आपने क्या क्या उठा के पूरे यहाँ प्राइवेट सेक्टर को दे दिया और लंबी लंबी बातें कर रहे हैं आप। आपने नया कोई गवर्नमेंट सेक्टर बनाया हो तो बताइए। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक माहौल बनाने की बात करते हैं। जब आपको जरूरत होती है तो महिला की बात करने लगेंगे, जब आप आदिवासी महिला की समाज की बात करने लगेंगे। आप बताइए कि पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, ऐसी जरूरत में कुछ कहते हैं। आप यूपीए की सरकार को इतने सालों से सहारा दे रहे थे, आप भूल गए। ये डिसइन्वेस्टमेंट तब भी चल रहा था, आप सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी 9 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। हिंदुस्तान पहले से ही 2014 तक जितना समृद्ध था उससे नीचे ही गया, ऊपर नहीं गया। और अगर सुने अनुराग भदौरिया जी की बात कि भाई राशन दो तो भी दिक्कत, ना दो तो कहेंगे लोगों को भूखे मार दिया। चित भी इनकी, पट भी इनकी। आप क्या कहेंगे? विपक्ष का चश्मा खराब है या सरकार सबको फुसला रही है? बात कर दिया भाई ये तो। देखिए नविका जी, सबसे पहले तो ये कि मैं एक गंभीर टिप्पणी कर रहा हूं और ये विपक्ष के लोगों को अच्छी लगनी चाहिए। ये प्योर पॉलिटिकल प्रोग्राम अब रह गया है। 80 करोड़ लोगों को जब राशन दिया जा रहा था तो इस सरकार का ऐतिहासिक निर्णय था, लेकिन अभी जो दिया जा रहा है शायद अब उन लोगों को आवश्यकता भी नहीं, लेकिन ये पॉलिटिकल प्रोग्राम है, 2024 तक चलता रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये ठीक बात है कि 2014 के पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये देश में सबको याद रखना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के पहले देश के चारों बड़े जो मेट्रो थे, जिसको हम मेट्रो टियर 1 टियर 2 कैसे कहते हैं, तो जो मेट्रो में भी जो बड़े मेट्रो थे, यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, वो आपस में जुड़े नहीं थे। देश में पहली सरकार अटल जी की थी जिसने कहा कि देश में सड़कें जुड़नी चाहिए। उन्होंने वो कार्यक्रम शुरू किया और यूपीए की सरकार में 8 किलोमीटर प्रतिदिन पर पहुंच गए थे। आपने पूरे शासनकाल का 12 किलोमीटर बताया। यूपीए के शासनकाल में जब गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब कुर्सी उन्होंने छोड़ी तो 8 किलोमीटर प्रतिदिन नेशनल हाईवे बनता था। आज 32 किलोमीटर तक पहुंच गया, औसत 28.6 किलोमीटर। अब मैं इसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या हुआ। मेरा घर है प्रयागराज, दूरी होती है करीब करीब 700 किलोमीटर। यानी अगर हम मनमोहन सिंह जी की सरकार में यहां से अपने घर तक सड़क बनाना चाहें तो कितने साल लगेंगे? 8 से आप गुणा कर लीजिए और अंदाजा लगाइए कि कितने वर्ष लग जाएंगे। लेकिन अगर इस सरकार के कार्यकाल में आप लगाएंगे तो उसका 3 गुना 4 गुना ज्यादा, यानी करीब करीब 3.5 टाइम्स रफ्तार से देश में हाईवे बन रहा है। अब हम कहते हैं कि ये इसको हाईवे बनाते हैं, इसके अलावा कुछ आता नहीं है।
लेकिन इसी हाईवे के साथ जब आप कहते हैं तो इंडस्ट्री पहुंचती है, रोजगार के मौके पहुंचते हैं, गांव से शहर जुड़ता है, छोटे जो हेडक्वार्टर्स हैं उनसे स्टेट हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जुड़ता है। और मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी ने जो छलांग लगाई है उसमें इसकी बड़ी भूमिका है।